11th class student, today we start chapter number 6 रिवीजन। ठीक है, आज हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे सामंतवाद का परिचय, कि सामंतवाद कैसे शुरू हुआ फ्रांस और इंग्लैंड में, क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसका नाम है 3 वर्ग, दी 3 ऑर्डर्स। दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग, मेनर की जागीर और नाइट। फिर हम पढ़ेंगे प्रथम वर्ग पादरी वर्ग, भिक्षु, चर्च और समाज। फिर हम तीसरे वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक। ठीक है, तो 3 वर्ग कौन से हैं आपको याद रखना है। प्रथम वर्ग है चर्च। कौन सा है? चर्च। इसमें आपको याद रखना है चर्च के अंदर चर्च और समाज के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, और समाज के अंदर क्या है? भिक्षु। क्या है? भिक्षु। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे दूसरे वर्ग के बारे में। दूसरा वर्ग कौन सा है? अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग क्या होता है? अमीर वर्ग जिसको बोलता है, जिसके पास सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, अमीर वर्ग। फिर हम पढ़ेंगे तीसरे वर्ग के बारे में। तो तीसरा वर्ग जो है हमारा वो कौन सा है? वो है हमारा जिसके अंदर किसान आते हैं, जो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र किसान हैं जो, और जो बंधक किसान हैं। ठीक है, 2 तरह के इसमें किसानों के बारे में हम जानकारी लेंगे। बंधक किसान, ठीक है। और ये कहाँ के बारे में हम पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं फ्रांस व इंग्लैंड। कहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं? फ्रांस व इंग्लैंड। ठीक है, तो फ्रांस व इंग्लैंड में उसमें 3 वर्ग थे, और ये 3 वर्ग थे चर्च और समाज। तो ये प्रथम वर्ग इसको बोलेंगे, और इसमें चर्च और समाज, समाज में जो भिक्षु हैं वो उनका क्या रोल था। दूसरा हम पढ़ेंगे अभिजात वर्ग के बारे में। अभिजात वर्ग मीन्स अमीर वर्ग। ठीक है, तीसरा वर्ग है किसान और किसान, जिसमें हम स्वतंत्र किसान और बंधक किसान के बारे में पढ़ेंगे। और ये कहाँ का वर्णन हो रहा है? ये फ्रांस और इंग्लैंड का हो रहा है। ठीक है, चौथा वर्ग भी है इसमें, जिसके बारे में आप चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। चौथा वर्ग जो है वो है नए नगर। नए नगरों का उदय उस समय पर हुआ, और वहाँ रहने वाले जो नगरवासी हैं, तो हम उन नगरवासियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद चौथे वर्ग के बाद हम पढ़ेंगे कि 14वीं सदी में क्या क्या संकट जो है इन 3 वर्गों पर उत्पन्न हुए। ठीक है, तो 14वीं सदी में क्या संकट हैं उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे, कि सामाजिक और राजनीतिक, सोशल और पॉलिटिकल क्या इश्यूज़ वहाँ पर उस समय पर क्रिएट थे। ठीक है, तो 3 वर्गों से अभिप्राय यूरोप की 3 सामाजिक श्रेणियों से है। ये वर्ग हैं ईसाई, पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग तथा कृषक। ठीक है, नेक्स्ट है सामंतवाद। शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। फ्यूड का क्या अर्थ है? भूमि का टुकड़ा। रोमन साम्राज्य का गाल प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रोमन साम्राज्य है, जो आपने रोमन साम्राज्य कहाँ से 3 जो महाद्वीपों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य था, उसका जो गाल शहर था वो आगे चलकर फ्रांस बन गया। ठीक है, उपजाऊ भूमि को मेनर कहते थे। क्या कहते थे? मेनर। मेनर के मध्य लॉर्ड तथा सामंत का महल होता था। ठीक है, मेनर जो उपजाऊ भूमि है, उस उपजाऊ भूमि के मध्य मीन्स बीच में लॉर्ड या सामंत का महल होता था। मध्यकालीन यूरोप में दुर्गों का विकास सामंत प्रथा के अंतर्गत राजनीतिक, प्रशासन तथा सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ। लॉर्ड राजा से प्राप्त भूमि का एक भाग नाइट को देता था। लॉर्ड कौन होता था? लॉर्ड राजा को जो सुरक्षा प्रदान करता था, और राजा के द्वारा जो ज़मीन लॉर्ड को आवंटित की जाती थी, उस ज़मीन में से वो एक भाग नाइट को दे देता था, और इस भाग को फीक कहते थे। जो नाइट को भूमि का एक भाग दिया जाता था उसको क्या कहते थे?
फीक कहते थे। और नाइट कौन थे? नाइट वो लोग थे जो युद्ध के समय या किसी पड़ोसी पर जब आक्रमण किया जाता है उसमें लॉर्ड को सेना प्रोवाइड कराता था। और ये जो एक भूमि का टुकड़ा लॉर्ड के द्वारा नाइट को दिया जाता था, जिसे हम फीक कहते हैं, ये उनकी घोड़ों की सुरक्षा और उनके खान पान के लिए और सैलरी के लिए नाइट को दिया जाता था। फ्रांस के मैनरों में, मैनर कौन है? मैंने आपको बताया था, मैनर उपजाऊ भूमि है। फ्रांस के मैनरों में घुमक्कड़ चारण वीर राजाओं तथा नाइट्स की वीरता भरी कहानियाँ गीतों के रूप में गाते हुए घूमते थे। कौन गाता हुआ घूमता था? जो घुमक्कड़ व्यक्ति हैं। जैसे भारत में राजस्थान में आप चारण भाटों का नाम सुन सकते हैं, या आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कोई शादी ब्याह का होता है या कोई उत्सव होता है तो जो भाट हैं वो आते हैं और गायन करते हैं कुछ, और उसमें बढ़ा चढ़ाकर अपने गीतों के माध्यम से आपकी सोसाइटी के बारे में बताया जाता है, आपके राजाओं के बारे में बताया जाता है, उसे कहा जाता है। ठीक है। मध्यकालीन मठों में भिक्षु रहते थे, धार्मिक कार्य और अध्ययन करने के साथ साथ कृषि कार्य भी करते थे। उन्होंने कला को भी प्रोत्साहित किया। बहुत सारे उसमें पर जो मठ है उनका निर्माण किया गया, और उसमें उन मठों के अंदर जो उन चर्चों के अंदर जो है क्या किया जाता था, चमकीले पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, चमकीले कांच का इस्तेमाल किया जाता था, अच्छी तरह उसको डेकोरेट किया जाता था। कैथोलिक चर्च एक स्वतंत्र संस्था थी, उसके अपने नियम थे, उसके पास राजा द्वारा दी गई भूमि होती थी जिससे वह कर उगाता था। चर्च को कृषक से 1 वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। इसे टीथ कहा जाता था। चर्च को कृषक से, देखें टीथ आपको याद रखना है, टीथ एक प्रकार का कर है जो चर्च के द्वारा किसान से उपज के 10वें भाग के रूप में लिया जाता था। कैथोलिक चर्च की आय के और साधन भी थे, जैसे किसानों से मिलने वाला टीथ कर, धनी लोगों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान आदि। यूरोप के 2 सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ थे। 529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट और 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित कलूनी का मठ। मठों के नाम याद रखने हैं आपने। ठीक है। 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं के कुछ समूहों ने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। ये जो घुमंतु प्रकार के जो लोग थे, जो मठों में नहीं रहना चाहते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें फ्रायर कहा जाता था, फ्रायर। ठीक है। टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो राजा कृषकों पर लगाते थे। देखो, चर्च के द्वारा लगाया गया कर है टीथ और राजा के द्वारा लगाया कर है टैली। आपको याद रखना है, टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो किसान राजा को पे करते थे। टीथ एक प्रकार का कर है जो उपज का 10वां भाग चर्च को दिया जाता था। ठीक है। कृषि दास, मैंने बताया था कि आप 2 प्रकार के कृषकों के बारे में पढ़ेंगे। एक जो स्वतंत्र कृषक हैं, जो लॉर्डों के द्वारा दी गई ज़मीन पर स्वतंत्रता पूर्वक कृषि कार्य करते हैं, और एक वो हैं जो अपनी जो कृषि है उसको करने के साथ साथ वो इन लॉर्डों की जो मैनरों में हैं वहाँ काम करते हैं और उनको वेतन नहीं दिया जाता है, यानी दास के रूप में उनको काम करना होता है, बिना वेतन के उनको किसानी करनी होती है। ठीक है। कैथोलिक चर्च के अपने कुछ नियम थे। उसके पास राजा द्वारा दी गई भूमियाँ होती थी जिससे वे कर उगा सकते थे, इसलिए चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में यूरोप के शासकों ने अपनी सैनिक तथा वित्तीय शक्ति में वृद्धि की। इस प्रकार उन्होंने शक्तिशाली राज्य जो हैं वो स्थापित किए। ठीक है। तो यह मैंने कुछ इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें बताई, जैसे सामंतवाद बताया मैंने। सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। मैनर क्या है? उपजाऊ ज़मीन। और उनके बीचों बीच किसके मकान हैं, किसके महल हैं? लॉर्ड के। ठीक है। मध्यकालीन युग 5वीं से 15वीं शताब्दी के मध्यकाल का इतिहास।
आबे क्या है? यह शब्द सीरिया के अबा से लिया गया जिसका अर्थ है पिता। मेनर सामंत का घर जो एक विस्तृत भूभाग के मध्य में बना है। नाइट सामंती व्यवस्था का एक वर्ग जो लार्ड से उसी प्रकार जुड़े होते हैं जो लार्ड राजा से संबंध होता है, कुशल घुड़सवार होते हैं। फीक लार्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूभाग जिसकी उसे रक्षा करनी होती है। भिक्षु मठों में एकांत जीवन बिताने वाले लोग। मोनेस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द मेसोस से बना है, मोनोस से बना है जिसका अर्थ है अकेला रहने वाला व्यक्ति। फ्रायर स्थान स्थान पर घूमकर लोगों को उपदेश देने वाले लोग। टैली प्रत्यक्ष कर जो इंग्लैंड के राजा को किसानों द्वारा दिया जाता था। पैरिश एक पादरी की देख रेख में आने वाला क्षेत्र। श्रेणी अथवा गिल्ड शिल्प तथा उद्योगों के संगठन जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखता है। कैथीड्रल 12वीं सदी से फ्रांस में बनने वाले भव्य चर्च। ओके बेटा।